प्रथमः पाठ वयं वर्णमालां पठामः के योग्यता विस्तरः में मुख और नासिका के मुख और नासिका के उच्चारण स्थान के विषय में उपयुक्त और सटीक अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम नासिका और मुख का जो उच्चारण स्थान है, तो आ से वर्णानाम, वर्णानाम मतलब वर्णों के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो वर्णों के षट, षट का मतलब है छः, षट का मतलब है छः। उच्चारण स्थानानि, छः उच्चारण स्थानानि, स्थानानि फिर बहुवचन में है कि उच्चारण स्थान। तो छः में पे हो गया आप सबसे पहले एक कंठः, दो तालु, तीन मूर्धा, चार दंतः, पाँच ओष्ठः और छः पे है नासिका। तो आपका ये एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, छः बता दिए इन्होंने कि छः उच्चारण स्थान होते हैं। ये आपने अच्छे से देख लिया है कि जो भी हम बोलते हैं वर्ण और शब्द और जो भी हम बोल रहे हैं, तो हमारे बोलने का उच्चारण स्थान जो है वो इन 6 जगह से होता है। और चेहरे में आपको 6 की 6 जगह का पता लग गया है कि किस जगह पर ये जगह होती हैं, ये स्थान किस जगह होते हैं। सबसे पहला है कंठिया, कंठिया वर्णः। कंठिया वर्ण से मतलब हो गया जो आपका यहाँ दिया है कंठ, तो कंठ आपका यह है गला, जिसे आप बोलते हो मुंह में गला होता है। इसमें अ और आ स्वर है, क ख ग घ और पंचमाक्षर नहीं है इसमें, इसलिए उन्होंने आपको ऐसे बना के दिखाया है। कवर्ग है, ह उसमें ह और अह विसर्ग, ये सब इसके अंदर है कंठ्या वर्ण के अंदर जो आपने पढ़ लिए हैं। अब दूसरा है तालव्य, तालव्यः वर्णः, दूसरे नंबर पे है आपका तालव्य वर्ण। इसमें तालु, तालु जो है आपका जो कंठ और इसके दांत के बीच में स्थान आ रहा है, यहाँ पर मुंह में, मुंह के अंदर, ये तालु है। और इसमें ई स्वर है, चवर्ग है स्पर्श व्यंजन में, अंतस्थः य है और ऊष्मः श है। तो आपने देखा तालव्य में ये सब आते हैं। अब इसके बाद में है तीसरे नंबर पर मूर्धन्यः वर्ण। मूर्धन्य वर्ण में मूर्धा है और मूर्धा भी आपके तालु के आगे ये आता है इसमें। तो इसमें स्वर है री और री, टवर्ग है स्पर्श व्यंजन से, अंतस्थः में रा है, ऊष्मः में श है। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 जो चौथे नंबर पर आता है वो दंत्या वर्ण, दंत्या वर्ण। इसमें स्वर दंतः, दंतः में दांत आप जानते हैं कहाँ पर हैं, मुंह के अंदर, यहाँ पर आप दांत को देख रहे हैं। और इन दांतों में क्या क्या होता है, ली स्वर होता है और तवर्ग आता है, अंतस्थः में ला और ऊष्मः में सा। अब आपका आ गया है पांचवें नंबर पे है ओष्ठ्यः वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण में ओष्ठ मतलब होठ, जो आपका ये आगे वाले जो होठ होते हैं ये इनसे हम बोलते हैं। जैसे पवर्ग हम बोलते हैं प फ ब भ, और इसमें पूरा पवर्ग आ गया और स्वर में है, स्वराह में है उ और उ। अब इसके बाद आप देख रहे हैं नासिक्या वर्ण, 6 नंबर पे है नासिक्या वर्ण। हाँ, ये नासिका से बोला जाता है। नासिका समझते हैं नाक को बोलते हैं, जो नाक होती है नाक को नासिका कहते हैं। और इसमें क्या है, अनुस्वार है ये। अनुस्वार में जैसे आप यहाँ बोल रहे हैं हंस, तो हंस या जो भी आप बोलते हैं इस तरह के शब्द, वो सब नासिका
या नाक से बोले जाते हैं, नासिक्या कहलाते हैं। अब है इसमें द्विस्थानीय वर्णनाम उच्चारण स्थानानी, वही हो गया कि वर्णों के उच्चारण स्थान द्विस्थानीय जो दो स्थानों से हैं, जैसे कंठ तालव्यो वर्णौ। अब इसमें जो आपने किया था वो अ धन ई और उसे ए, और जो संधि अक्षरानी में थे आ धन ए से ए बना, आ धन ई से ए बना। तो ये संध्या अक्षराणी में आपने पढ़े थे। इन दो जगह से बोले जाते हैं ये ऐ, जैसे बोल रहे हैं तालु और कंठ, तालु और कंठ, तालु धन कंठ से बोले जाने हैं। अब है कंठोष्ठयो वर्णौ, कंठोष्ठयो वर्णौ, ये भी दो से बोलने जाते हैं, ओष्ठ है और कंठ है। ओष्ठ है धन कंठ, तो आ धन उ से ओ, आ धन ओ से औ, ये बना है इसमें। और ये भी तुम्हारा संधि अक्षराणी में ही हमने पढ़ा था। अब आया है स्व स्थानेन सह नासिक्या वर्णा, अपने स्थान, यहाँ पर स्थानेन के साथ सह आया है तो सह के योग में यहाँ के लग रहा है, वरना सह जो है तृतीय भक्ति में आता है, सह के योग में तृतीय भक्ति है यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर आना है कारके चिन्ह के, सह के योग में तृतीय भक्ति है। तो स्व स्थानीन अपने स्थान के नासिक्या वर्ण जो अपने स्थान से बोले जाते हैं, ये पंचमाक्षर हैं। क्या है ये पंचमाक्षर? तो इसमें कंठ धन नासिका सबसे, उसमें अणा क ख ग घ ण जो आप बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आपने देखा तालु से जो है, तो ये आपका है च छ ज झ न, तालु ये हो गया, और ये वाला आपने कंठ का कर लिया है। मूर्धा, मूर्धा यहाँ पर है न। अब है दंत है धन्नासिका न, ओष्ठ है धन्नासिका म। तो ये आपने स्थान देखा कि इनके स्थान पंचमाक्षर के स्थान किस किस जगह पर होते हैं। अब इसके बाद में आ गया है दंत्योष्ठ है वर्ण, दंत्योष्ठ है वर्ण, जो दंत है और ओष्ठ है से बनता है वो होता है व, जो आपका अंतस्थ है वो किससे बनता है? दो जगह से उच्चारण होता है, दंत से और ओष्ठ से। अब है आपका सर्वेशाम एक स्थानीय वर्णनाम उच्चारण स्थानीय, सर्वेशाम हमेशा जहाँ भी एक स्थान से ही वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के एक स्थान से ही उच्चारण स्थान। सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे कंठिया। कंठिया में अ क ख ग घ और ह और अ, ये सारे आप पहले भी पढ़ चुके हो, इनसे बताया गया कि ये एक स्थान से होते हैं। नंबर 2 पे है तालव्य, ई च छ ज झ य और श। आपको पंचमाक्षर अलग से समझा दिया गया है कि पंचमाक्षर नासिक्या हैं और अलग रहते हैं, और अंग भी नासिक्या है। नंबर 3 पे है मूर्धन्य, री री ट ठ ड ढ र और श। नंबर 4 पे है दंत्या, ली त थ द ध ल और श। नंबर 5 पे है ओष्ठ्य, उ प फ ब भ। सर्वेशाम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, सारे वर्णों के उच्चारण स्थान। अब ये आपके यहाँ पर एक चार्ट इन्होंने बना दिया है जिसमें नासिक्या भी दिखा दिया है छठे नंबर पर, जो पहले आपके 6 उच्चारण स्थान दिखाए थे, अब यहाँ पर अंतिम वाले में इन्होंने 6 के 6 का बता दिया है कि किस तरह से आपके उच्चारण स्थान होते हैं। नासिक्या उन्होंने अलग से भी दिखाया था, अब यहाँ पर नासिक्या भी साथ में है, और 6 के 6 के उच्चारण स्थान आप इन्होंने दिखा दिए हैं। नंबर 1 पे कंठ्या, अ ए ओ औ क ख ग घ न ह और अह, ये पूरा दिखा दिया इन्होंने कंठिया हमें, ये है। अब है दूसरे नंबर पर तालव्य, ई ऐ ए च छ ज झ न य और श। नंबर 3 पे है मूर्धन्य, री री ट ठ ड ढ न र और श। नंबर 4 पे दंत्य, री त थ द ध न ल व और श। नंबर 5 पे है ओष्ठ्य, उ ओ औ प फ ब भ म और व।
नंबर 6 पे है नासिकिया, जो शुरू में भी सबसे पहले में भी दिखाया था। तो ये अंग भी इसमें आता है, जो अलग से दिखाया था आपको उसमें एक जगह पर। तो नासिकिया था वो भी। और ये पंचमाक्षर जितने भी हैं न, ज, न और म, ये सारे के सारे आपके नासिकिया हैं। परियोजना कार्य जो है आपका, ये कक्षा में अध्यापिका आपको कक्षा में शिक्षक व शिक्षिका के साथ व शिक्षिका के साथ आप कर लेंगे इसे, क्योंकि ये जितने भी परियोजना कार्य हैं ये टीचर के उसके साथ में आपके किए जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है शिक्षकस्य सहाय्येन, शिक्षक की सहायता से। तो जब शिक्षक आपके सामने होगा तो आप इसे बहुत आराम से कर पाएंगे। और अब हमने सारा जितना भी अध्याय था इसको कर लिया है। एक बार हम सबका देख लेते हैं कि हमने इसमें सारे जितने भी दिए हुए थे कि सबसे पहले हमने देखा था कि कंठिया से पहले 6 ये बताए थे, उच्चारण स्थान 6 हैं। फिर कंठिया वर्णा, फिर तालव्या वर्णा, फिर मूर्धन्या वर्णा, फिर दंत्या वर्णा, फिर ओष्ठ्या वर्णा, फिर नासिक्या वर्णा, फिर द्विस्थानीय वाले कंठोष्ठ्या जो बताए हैं, स्वरस्थान नासिक्या वर्णा और दंत्योष्ठ्य वर्ण है। और इसमें सर्वेशाम एक स्थान, और ये भी सर्वेशाम एक स्थान में जो जितने भी सारे उच्चारण स्थान हैं सबके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया है। और बाकी जो हमारा ये वाला है कार्य, परियोजना कार्य है, वो हम शिक्षक के साथ करेंगे। और तो आपने इसके पूरे अध्ययन को अच्छी तरह से कर लिया और आप इसको पाठ को बहुत अम, पूर्णतया सीखने के योग्य हो गए हैं। ऐसी आशा के साथ में हम अपनी दूसरी वीडियो में पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। अब हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।